आम जनता से अपील है कि कोई भी वीडियो या बयान शेयर करने से पहले उसकी पुष्टि कर लिया करे, अन्यथा अपने हित साधने हेतु शरारत कोई और करेगा, लेकिन कार्यवाही के लपेटे में आप भी आ सकते हैं। जनता को एक जनप्रिय सरकार चाहिए होती है, लेकिन सोशल मीडिया के प्रभावी होने के बाद से जनप्रिय के स्थान पर कर्णप्रिय सरकार ज्यादा पसंद की जाने लगी है। अर्थात सरकार या उसके नुमाइंदों के मुंह से कुछ शब्द निकले और उन्हें वायरल किया गया। यह कार्य पक्ष में भी हो सकता है और विपक्ष में भी हो सकता है, परंतु इसका एक बड़ा नुकसान यह है कि सरकार की कमियों की वास्तविकता आलोचना नहीं हो पाती है। अब दिए गए वीडियो में ही देख लीजिए कि किस तरह मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत एक आम बयान दे रहे हैं कि 18 से 24 वर्ष की आयु के लोगों को वैक्सीन लगानी प्रारंभ हो गई है। बयान के पहले भाग में उनके मुंह से वैक्सीन की जगह ऑक्सीजन शब्द निकल गया, जिससे उन्होंने तुरंत सुधारते हुए वाक्य पूरा किया, परंतु बड़े बड़े स्वनाम धन्य पत्रकार भी इस बयान के पहले हिस्से को कट करके वायरल कर रहे हैं और न जाने कौन सी पत्रकारिता का आनंद लूट रहे हैं। पत्रकार यदि सरकार की आलोचना नहीं करेगा तो क्या करेगा? पत्रकार का कार्य है कि सरकार की आलोचना करते हुए उनकी कमियों को इंगित करना होता है, ताकि सरकार उन कमियों को दूर करने के लिए काम कर सके। लेकिन आज के महामारी के माहौल में किसी बयान को तोड़ मरोड़ कर या काट छाट कर पेश करना किस प्रकार की पत्रकारिता है, यह समझ में नहीं आ रहा है। आखिर क्रॉप वीडियो उन लोगों में तो डर का कारण बन जाएगा जिन्हें सोशल मीडिया के दांव पेश नहीं पता होते हैं और वह हर लिखी और सुनी हुई चीज को सच समझते हैं। निश्चित रूप से सरकार की आलोचना होनी चाहिए, लेकिन इस प्रकार की निराधार आलोचना पत्रकारिता को भी कटघरे में खड़ा कर देती है। यही कारण है कि लंबे समय से मैं इस बात को विभिन्न मंचों पर उठा चुकी हूँ कि जिस प्रकार डॉक्टर का कार्य करने के लिए एक निश्चित डिग्री होनी चाहिए, वकील का कार्य करने के लिए भी एक निश्चित डिग्री होनी चाहिए, तो पत्रकारिता करने के लिए भी निश्चित डिग्री होना जरूरी है, ताकि कुछ भी बोलने और लिखने से पहले कोड ऑफ एथिक्स कम से कम एक बार आंखों के सामने जरूर आए। इसलिए मेरा निवेदन है कि किसी भी फॉरवर्ड करी हुई चीज पर आंख बंद करके भरोसा ना करें, पहले उसके पीछे की वास्तविकता को जाने, उसके बाद ही कोई निर्णय ले। ऑक्सीजन प्लांट पहले भी चालू था, लेकिन आज पूर्वत और 2 दिन के अंदर ये तैयार हो जाएगा, ऐसा मैंने निर्देशित किया है। और फिर उसके बाद कोई कमी ऑक्सीजन की नहीं रहेगी। साथ ही आज कल रात में 100 मैट्रिक टन भी हमारा बंगाल और झारखंड से आया है, जो रात को ट्रेन आई है। उसमें से भी हम लोग 40 एमपी के कुमाऊं मंडल में और 60 यहाँ, और यही सब जगह अन्य डिस्ट्रिक्टों में भी आएगा, यहाँ भी उससे आएगा। और मैं सोचता हूँ कि जो ऑक्सीजन का अभी तक पूर्ण मात्रा में अपने यहाँ वैसे ऑलरेडी 6 प्लांट थे, लेकिन अब हर ज़िले में हमने प्लांट तैयार किया है। तो कहीं 2 दिन बाद, कहीं 3 दिन बाद, कहीं शुरू हो गया है पूरे उत्तराखंड के अंदर। और मुझे लगता है कि अब जिलों में ही ऑक्सीजन प्लांट का ऑक्सीजन मिलना शुरू हो। सिर्फ चारधाम यात्रा का आगाज देवस्थानम बोर्ड पर थोड़े क्लियर कर जिस तरह से कोविड की स्थिति है और हमारा पहला कर्तव्य है, जान है तो जहान है, और सबको कोविड का पालन करना चाहिए। भारत सरकार की जो गाइडलाइन है, मास्क लगाएं, सैनिटाइज का उपयोग करें, बार बार हाथ धोएं, दूरी बनाए रखें, इसको ज़रूरी है। और इसका यदि हमने पालन किया तो इस कोविड से हम निजात पाएंगे, इस पर जीत सुनिश्चित होगी। ये मेरा आपके माध्यम से भी आम जनता को आह्वान है, कहना है। और वैक्सीन भी बड़ी तेज़ी से हम लोग लगा रहे हैं। 18 से 45 वर्ष के आयु के नौजवानों को ऑक्सीजन लगना शुरू हो गया, वैक्सीन लगना शुरू हो गया है। और वैक्सीन अब हम बाहर से भी मंगा रहे हैं सीधे। भारत सरकार ने कहा कि सीधे स्टेट भी मंगा सकता है, और उसको लेकर के हम लोग शायद 2-3 दिन के अंदर ही स्वतः ही आपका वैक्सीन मंगाएंगे। मुझे लगता है बहुत जल्दी हम लोग इस आयु के उम्र के नौजवानों को, बहनों को भी पूरा कर पाएंगे।